ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार में मुसलसल गिरते पुलों के मामले पर पीर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया व दीगर को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया है। बिहार में मुसलसल गिरते पुलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की कई दरख्वास्तें दाखिल की गई थीं। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर पार्लिमानी हल्के से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। कृष्णानंद कत्ल मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली सज़ा को हाईकोर्ट ने मनसूख कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अर्जी को मंजूरी दे दी। उसके साथ ही गैंगस्टर मामले में खुसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई 4 साल की सज़ा रद्द हो चुकी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर पीर 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सीबीआई मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रख लिया। अदालत में सीबीआई की जानिब से केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत की शदीद मुखालिफत की गई, जबकि केजरीवाल की जानिब से कहा गया कि सीबीआई के पास इनके खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत मौजूद नहीं है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पीर की रोज़ हतक इज्जती के एक मामले में समाजी कारकुन मेधा पाटकर को ज़ैली अदालत से मिली सज़ा पर रोक लगा दी है। अदालत ने 25,000 रुपये बॉन्ड और इतनी ही ज़मानती रकम जमा करने पर मेधा पाटकर को ज़मानत दे दी और सज़ा पर रोक लगा दी। साथ ही एडिशनल सेशन जज ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। सक्सेना की तरफ से एडवोकेट गजेंद्र कुमार ने इस नोटिस को कबूल किया। अब इस मामले में आइंदा समाअत 4 सितंबर को होने वाली है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसा मामले में दिल्ली पुलिस ने मजीद 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इससे कबल इतवार 28 जुलाई को पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था। इन 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की तादाद 7 हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने MCD को भी नोटिस जारी करने के बारे में कहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को मनसूख करने की ED की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। पीर 29 जुलाई को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से सोरेन को दिए गए जमानत में कोई गलती नहीं है और इसमें मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही अदालत ने ED की दरख्वास्त को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। यूपी असम्बली इजलास के पहले दिन ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा और समाजवादी पार्टी के अरकान असम्बली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। वो अपने हाथों में तख्तियाँ और पोस्टर वगैरह उठाए हुए थे। स्पीकर ने उन्हें हंगामा ना करने के लिए कहा, मगर MLAs नहीं रुके। वो खुशहाली, सैलाब, बिजली कटौती और किसानों के मसाइल पर लगातार नारेबाजी करते रहे। शेर भोपाल के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर और कदावर लीडर आरिफ का इंतकाल हो चुका है। आरिफ अकील का वो तवील अरसे से बीमार थी। इतवार की सुबह उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें भोपाल के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ पीर की सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो दार फ़ानी से कूच गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 72 साल की थी। वज़ीर रेल ने शुमाली मशरक़ी रेलवे फ़रखाबाद कासगंज रेल लाइन को कासगंज से अलीगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वे कराने के लिए रकम अलाट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फ़रखाबाद ज़िले से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने बजट इजलास से वापस आने के बाद फतेहगढ़ के विकास भवन में मुनक़िदा 2024-25 के जनरल फाइनेंस बजट पर बातचीत करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों को सनत की सहूलत फराहम करने का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नई कहानी लिखी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंडिया टुडे की बेहतरीन रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की, जिसकी वजह से कई तलबा और अहदेदारों में जोश खरोश है। उनका कहना है कि यहाँ होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तहक़ीक़ और ईजादात की वजह से यूनिवर्सिटी को मुल्क में एक अलग पहचान मिली। यही वजह है कि हर रोज़ उनके नाम के साथ कोई ना कोई कारनामा शामिल होता रहता है। महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुल्क भर में कमोबेश 20 ख़वातीन से शादियाँ करके उन्हें धोखा दिया। मुंबई के करीब वाक़े नाला सुपारा के खातून की शिकायत पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि यह शख्स बेवा ख़वातीन से ऑनलाइन दोस्ती करता था, उन्हें शादी करके या शादी का झांसा देकर धोखा देकर फरार हो जाता था, लूट कर। अमेरिकन फ़िज़ाई कंपनी
यूनाइटेड एयरलाइंस की तैयारी हयातियाती खतरे के पेश नज़र वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लेने की खबर आई है। इधर एथियोपिया के इलाके अम्हारा में एक मुसाफिर कश्ती डूबने के नतीजे में 19 अफराद के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। वेनेजुएला में निकोलस माडुरो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए 51.2% वोटों के साथ सदारती इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं और दोबारा सदर बनने वाले हैं। बांग्लादेश के वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल ने अवामी कोटे के एहतजाज में 147 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठने की तस्दीक की है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद 200 से तजावज़ कर गई है, जबकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की रिपोर्टें सामने आ रही है। हकीकत में ऑफिशियली रिपोर्ट सामने नहीं पहुँच पाई। इसराइल ने गजा की पट्टी में कब्ल से महफूज करार दिए गए इलाके पर ऑपरेशन करने का ऐलान किया। यहाँ मौजूद फिलिस्तीनियों को इलाका तर्क करने का हुक्म दिया है। जालिम दहशत इसराइल की फौजी तर्जुमान आवेकाय आड्राय जैसे दहशतगर्द ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा कि गजा के मरकजी शहरों और शहदा अल बरीज के कब्र अजीम महफूज करार दिए गए बाज़ इलाकों पर ऑपरेशन किया जाएगा, लिहाजा रिहाशी वहाँ के इलाके को तर्क कर दे। जालिम दहशतगर्द इसराइली दहशतगर्दों ने और इन सहनी दरिंदों ने और जहन्नमी कुत्तों ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर बेतलहम में अद्देश पनाहगुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लेकर जुल्म ढाया है। जालिम दहशतगर्द इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जैसे जालिम ने बग़र्ज़ इलाज मुत्तहिदा अरब इमारात जाने के मुंतज़िर 150 बच्चों के गजा से अखराज पर पाबंदी लगा दी है। अब वो दुबई भी जाने नहीं दे रहा है ये दुश्मन। इसराइली फ़िज़ाए की जंगी तैयारों ने रात गए लबनान के जुनूब में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। जालिम दहशत इसराइल की सरकारी टेलीविज़न चैनल KAN के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान के जुनूब में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने तमाम अरब इस्लामी और दीगर आलमी से 3 अगस्त बरोज़ हफ्ते को गजा के अवाम इस्लाही जेलों में कैद फ़िलिस्तीनियों की हिमायत के लिए सड़कों पर आने की अपील की थी। हमास की वेबसाइट पर अपने बयान में इस्माइल हनिया ने कहा, इसराइल तकरीबन 10 माह से गजा के लोगों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली जेलों में मरने वाले कैदियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है। नाज़रीन, में आज की खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।